नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान दास पारासर यूट्यूब चैनल जय माँ भ्रामरी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सूर्य द्वादश भावों में कैसा फल देता है। कुंडली के 12 भावों में बैठ कर के सूर्य क्या क्या फल देता है, किस भाव में बैठ कर के, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आइए आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति देख करके उसके अनुसार सूर्य के द्वादश भावों में फल को जान सकते हैं। यदि कुंडली के पहले भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक हमेशा ही कमज़ोर शरीर वाला रहता है। उसको रक्त और वायु विकार हमेशा होते रहते हैं। उसके शरीर के अंदर गर्मी की मात्रा ज़्यादा रहती है और ऐसा मनुष्य यदि सूर्य खास करके शत्रु या नीच राशि का हो तो उसके सिर में पीड़ा बनी रहती है और हमेशा ही ऐसा व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक पीड़ा से दुखी रहता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य हो तो ऐसा सूर्य यदि उच्च का हो तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत सारा धन लाभ होता है और उसकी वाणी में तेजस्विता होती है। किंतु यदि सूर्य नीच राशि का हो, शत्रु राशिगत हो अथवा कम डिग्री का हो तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर वाणी तीक्ष्ण रहती है। उसकी जो वाणी है वह कर्कश हो जाती है और जो है उसके परिवार में हमेशा ही कलह क्लेश का माहौल बना रहता है और वह हमेशा ही किसी न किसी चिंता में मग्न रहता है। यदि सूर्य तीसरे भाव में स्थित हो जन्म कुंडली के अंदर तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम का विस्तार करता है, अर्थात उसका यश सारे संसार में फैलता है। यदि सूर्य नीच राशि का हो या कमज़ोर हो अथवा शत्रु राशिगत हो तो ऐसा जातक अपने भाइयों के द्वारा दुख प्राप्त करता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति सदैव भाई बंधुओं से दुखी रहता है। चौथे भाव में यदि किसी की कुंडली में सूर्य हो तो वह राजकुल के द्वारा और सरकारी नौकरी में भी लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, उसका मान सम्मान हमेशा होता रहता है। और यदि सूर्य नीच राशिगत हो अथवा शत्रु राशिगत हो तो ऐसे में उसको हमेशा ही अपने शत्रुओं के द्वारा पीड़ा मिलती रहती है। पंचम भाव का सूर्य यदि किसी कुंडली में हो तो ऐसा सूर्य ज़्यादातर संतान संबंधित कष्ट देता है, अर्थात जिस व्यक्ति के पंचम भाव में सूर्य हो तो उसकी कोई न कोई संतान नष्ट होने का भय बना रहता है, अर्थात पंचम सूर्य ज़्यादातर संतान हानि करता है। और ऐसा जातक का कुशाग्र बुद्धि भी होता है यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो। किंतु यदि सूर्य अशुभ स्थिति में स्थित हो, शत्रु राशिगत हो या नीच राशि में हो तो ऐसा सूर्य व्यक्ति को कपटी बना देता है और वह दूसरों को ठगने में पूर्ण रूप से ऐसा व्यक्ति दूसरे आदमियों को ठगने में पूर्ण रूप से होशियार होता है और वह हर किसी को मूर्ख बना सकता है। छठे भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति के बहुत सारे शत्रुओं को जन्म देता है यदि वह अशुभ हो। और यदि शुभ भाव का सूर्य हो, सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को हमेशा ही पराजित करने में सक्षम रहता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, मानसिक चिंता बनी रहती है। जातक को अपने जीवन साथी के द्वारा पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, उनमें हमेशा ही वैचारिक मतभेद बना रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही दुर्बल शरीर वाला होता है। उसके अंदर बहुत सारे गुप्त रोग जैसे बवासीर और जो सेक्सुअल रोग हैं
ऐसे रोगों के होने की संभावना बनी रहती है। जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो, उसको बहुत सारे जीवन में लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है और ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर ही निवास करता है। सूर्य यदि नवम भाव में स्थित हो कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक अपने द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसको हमेशा ही धर्म कर्म में रुचि रहती है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो पिता का सुख भी उसको मिलता है। पिता के द्वारा बहुत सारी धन संपत्ति ऐसे जातक को मिलती है यदि नवम भाव में सूर्य शुभ हो। यदि सूर्य अशुभ और नीच राशिगत हो अथवा कम डिग्री का हो तो इसके विपरीत फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि कुंडली में दसम भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक अपने परिश्रम के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का अवसर मिलता है और यदि इसके उल्ट सूर्य नीच राशिगत हो अथवा अशुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक सरकार के द्वारा धन हानि को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे जातक की किसी न किसी सरकारी आपदा की वजह से धन की हानि हमेशा होती रहती है। यदि सूर्य 11वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में होने से सूर्य व्यक्ति को वाहन आदि का सुख प्रदान करता है, धन प्रदान करता है और ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा दबे रहते हैं। जिसके 11वें भाव में सूर्य शुभ राशि में अथवा उच्च राशि में स्थित हो। यदि सूर्य 12वें भाव में स्थित हो और वह अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्रों में पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उसके शरीर के अंदर कांति की कमी रहती है और उसके सिर में एक प्रकार की पीड़ा बनी रहती है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो इसके कम प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात जो अशुभ फल है वह कम मिलता है। यदि सूर्य शुभ राशि में हो तो व्यक्ति को जो इसका शुभ फल है वह कम मिलता है, किंतु यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर चंचलता होती है, अस्थिरता होती है और वह अपने भाई बंधुओं से हमेशा ही झगड़ता रहता है। तो मित्रों, यह सूर्य के कुंडली के 12 भावों में स्थित होने के कुछ फल हमने बताए। आप भी यदि ज्योतिष के प्रति रुचि रखते हैं तो इस ज्ञान का लाभ उठाएं और अपने जीवन कुंडली में देख करके इन ग्रहों के प्रभाव को देखें, क्या ये सच में ऐसा ही फल देते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों की कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति को देख करके इसके फल का अनुभव करके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, तो आगे भी हम ज्योतिष के फलादेश के ऊपर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय माता की।